अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैट्रिक का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेरिएशंस। वेरिएशंस स्टार्ट करने से पहले भाई आपको दो तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला भाई रेशो। रेशो क्या होता है? रेशो देखिए हमारे पास ऐसी चीज़ है, मतलब रेशो से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, दो क्वांटिटीज़ के बीच में हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं और दोनों की क्या है, यूनिट बिल्कुल सेम है, तो उनके दरमियान हम कंपैरिजन रेशो के ज़रिए क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। कंपैरिजन जैसे भाई अगर मैं चाय बना रही हूँ तो एक कप में मैं कितनी चीनी डाल रही हूँ। मैंने लिया यहाँ पे भाई एक कप लिया मैंने, एक कप, उसमें मैं कितनी चीनी डाल रही हूँ, मैं एक या फिर 2 चमचे, जैसे 2 स्पून में शुगर डाल रही हूँ इसमें। सही है। यानी कंपैरिजन क्या है कि भाई एक कप बना रही हूँ तो 2 चमचे, अगर मैं 2 कप बनाऊंगी तो कितने चमचे डालूंगी, मैं 4 चमचे डालूंगी चीनी के। तो ये क्या है, कंपैरिजन है। क्या कहते हैं, क्वांटिटीज के दरमियान का क्या है, ये कंपैरिजन है। तो इस कंपैरिजन को किसके जरिए मालूम किया जा सकता है, हमारे पास रेशो के जरिए क्या करा जा सकता है, उसको मालूम करा जा सकता है। लेकिन शर्त ये कि भाई इसकी जो यूनिट है वो क्या हो, दोनों की जैसे सेम हो। जैसे कि भाई एक क्लासरूम है, उसके अंदर आपके पास टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। सही है, 20 स्टूडेंट्स हैं आपके पास। अब इसके अंदर से आपके पास 12 गर्ल्स हैं, 12 गर्ल्स हैं, और आपके पास जो बॉयज़ हैं वो हमारे पास हैं भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 में से जब 12 गए तो मेरे पास बचेंगे 8। तो ये गर्ल्स हैं और ये क्या है, हमारे पास बॉयज़ हैं। 8 क्या है, बॉयज़ हैं। तो अगर मैं इनका कंपैरिजन मालूम करने का कह रही हूँ तो कंपैरिजन में कैसे मालूम करूँगी, गर्ल्स का बॉयज़ से मालूम कर रही हूँ, यानी गर्ल्स ओवर बॉयज़ मालूम कर रही हूँ मैं इनका कंपैरिजन। तो मेरे पास क्या आएगा भाई, गर्ल्स हैं 12 और जो बॉयज़ हैं वो कितने हैं, 8। तो मैं यहाँ पे अगर इनको कैंसिल करूँ तो कैसे क्या बनेगा भाई, 2 6 होता है 12, 2 4 होता है 8, 2 3 6, 2 2 दो क्वांटिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन करवाने को हम कहते हैं रेशियो। दूसरा है भाई प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है हम ये देखते हैं। दो रेशियोज का आंसर एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इक्वल है, उसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। दो रेशियोज का आंसर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, उसको हम कहेंगे प्रोपोर्शन। जैसे कि भाई आप है और आपका एक भाई है, सही है, आपको पिछले महीने मिले थे 200 रुपये, सही है, और ये पिछले महीने का है लास्ट, और अब आपको इस महीने जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं आपको 400 रुपये। तो कंपैरिजन क्या हुआ, अगर मैं 200 को 400 से डिवाइड करूंगी तो क्या हो गया, हाफ बना, 1/2 बना। सही है, 1 रेशियो क्या बना, 1 रेशियो 2 बना। अब आपका भाई है, उसको क्या हुआ, पिछले महीने आप उसको 100 रुपये मिले थे, पिछले महीने उसको कितने रुपए मिले भाई, 100 रुपये, और इस महीने कितने मिल रहे हैं उसको, 200। तो इसका भी कंपैरिजन क्या बनेगा, 1/2। क्या बनेगा भाई इसका भी कंपैरिजन, 1 रेशियो 2। तो दोनों के जो रेशियो आए वो क्या आ रहा है, एक दूसरे के बराबर आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे, ये है भाई प्रोपोर्शन। इसको क्या कहेंगे हम, प्रोपोर्शन। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखें। अब हम इसी के ऊपर क्या है, हमारी एक्सरसाइज है, तो हम अभी कैसे मालूम करते हैं चीज़ें, हम ये देखते हैं। रेशियो का तो पता चल गया भाई, क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं भाई 18.1। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ कीमतें दी गई हैं, कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं, कुछ रकमें दी गई हैं, उनका क्या करना है, हमने रेशियो मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पे पहले उतार देती हूँ उसको। नंबर 1 मैंने कॉपी कर दिया है। सवाल कह रहा था रेशियो मालूम करना है दी गई क्वांटिटीज़ का। तो सबसे पहले भाई 70 किलोग्राम एंड है 20 किलोग्राम, 28 किलोग्राम। तो इन दोनों को क्या मालूम करना है, रेशियो। दोनों को क्या होना ज़रूरी है, एक यूनिट में होना ज़रूरी है। तो 70 डिवाइडेड बाय मैं करूँगी 28। अब देखते हैं भाई इसका आंसर क्या आ रहा है। 70 अगर मैं डिवाइडेड बाय 28 करती हूँ तो मेरे पास आएगा 5/2। मेरे पास रेशियो क्या बन रही है, 5:2 बन रही है। सही है, 5 रेशियो क्या बन रहा है, 2। यानी एक चीज़ 5 गुना लोगे तो एक दूसरी चीज़ क्या बनेगी, 2 गुना। मतलब अगर आप, जैसे मैंने चाय का बताया था कि 1 कप में दूध ले रही हूँ तो मैं 2 कप उसमें 2 चमचे क्या डाल रही हूँ, मैं उसमें चीनी डाल रही हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन गया, उसका एक कंपैरिजन बन गया इन दोनों का। देखते हैं दूसरे पार्ट में 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। तो पहले सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा, मुझे 1 मीटर में क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा।
तो हमने देखा अभी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 60 यहाँ पे जो भी रकम होगी उसको क्या करवाएंगे डिवाइड करवाएंगे 100 से। तो मैं देखिए 100 से जब डिवाइड करवा रही हूँ तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया। अब ये जो 0 होगा ये यहाँ पे पॉइंट से क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, तो ये बना 0.6। या फिर अगर आप इसको अपॉन में लेकर आना चाहें तो अपॉन में ये बनेगा 3/5। क्या बनेगा ये 3/5 बनेगा। चाहे आप ऐसे करें या आप क्या कहते हैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख के करें, पॉइंट में भी चलेगा और इसमें भी चलेगा। तो क्या है भाई 0.6 को मैं डिवाइड करवा रही हूँ 1 से, या 3/5 को मैं डिवाइड करवा रही हूँ किससे 1 से। तो जब इससे 1 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, यही आएगा। यानी रेशो क्या बना 3:5। तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है 40 सेकेंड्स एंड 3 मीटर। अब है सेकेंड, यानी यूनिट क्या है मेरे पास चेंज है, तो मुझे सेकेंड से मिनट में चेंज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा। हमने देखा भी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो अगर मैं सेकंड से मिनट में लेकर आ रही हूँ, यानी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में लेकर आ रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी इसको डिवाइड करूँगी। यानी 40 डिवाइड होगा मेरे पास 60 से, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 2 होता है 4 और 2 3 होता है 6, यानी बना क्या 2/3। तो मेरे पास आंसर आ रहा है 2/3 मिनट। चाहे आप पॉइंट में लिखें, और इसको हम किससे डिवाइड करवा रहे हैं 3 मिनट से। तो जगह इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 होगा। तो अभी जब हम इसको रेसिप्रोकल करवाएंगे तो 2/3 ऐसी रहा, मल्टीप्लाई ये क्या होगा रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, तो 1 क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में। तो क्या बना मेरे पास 2 1 ज़ा 2 और अपॉन में 3 3 ज़ा 9। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 2/9 आंसर आ रहा है मेरे पास। पहले मिनट में इसको चेंज किया, ये तो मिनट में था ही, और इसको हमने क्या किया फिर रेसिप्रोकल करके इसका आंसर लिया। तो रेशियो क्या बन रहा है मेरे पास बन रहा है 2:9। अब अगला पार्ट जो है वो है 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर। अब इसमें भी क्या है यूनिट का फर्क है, तो मिलीलीटर को मैं पहले किसमें चेंज करूंगी लीटर में। तो या भाई आपको याद होगा कि भी मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 1000 से इसको डिवाइड करवा देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा गया 2/10। तो 2 1 ज़ा 2 2 5 हो गया 10, यानी आंसर क्या है 1/5। तो 1/5 डिवाइड होगा किससे 2 से, तो रेसिप्रोकल करके ऊपर जाएगा तो 1/5 ऐसे ही रहा, ये मल्टीप्लाई 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे यूज भी नहीं है 1, तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो 1 1 ज़ा हो गया 1 और 5 2 ज़ा हो गया 10, यानी रेशियो क्या बना 1:10 हमारा बना। सही है, कंपैरिजन क्या हुआ इसका 1:10। अब है हमारे पास डिग्री में पांचवा पार्ट 135 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे सिंपल है भाई 135 डिवाइडेड बाय, जब मैं कर रही हूँ 360 से, तो मेरे पास आंसर आएगा 3/8। आंसर क्या है भाई मेरे पास 3/8, यानी रेशो बना 3:8। आखिरी पार्ट देखते हैं। आखिरी पार्ट है 3.5 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम 200 ग्राम। अब ये लास्ट पार्ट देखें भाई, ये वाली रकम तो सही है, ये वाली रकम में क्या है थोड़ा सा मसला है। 5 किलोग्राम भी सही है, लेकिन क्या आ रहा है इसमें ऐड हो रहा है 200 ग्राम। तो पहले ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो जब मैं 200 को डिवाइड करवाती हूँ 1000 से, देखिए मेरे पास यही आंसर आया था, अभी क्या आया था 1/5। तो 1 क्या हो रहा है 5। अब मैं इसमें अगर 5 को प्लस करवाती हूँ, अगर मैंने 1/5 को 5 में प्लस करवाया तो ये 5 ऐसे ही रहा। फिर क्या होगा 5 1 ज़ा 5 हो गया, ये ऐसे ही हो गया। फिर 1 से इससे मल्टीप्लाई होगा 1 1 ज़ा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, फिर प्लस लगा मैंने लगाया प्लस, 5 5 होता 25, तो बना 26/5। तो ये वाली रकम क्या बन गई 26/5 किलोग्राम। अच्छा ये पॉइंट में था, तो इसको भी आप पॉइंट में ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें या पॉइंट की फॉर्म में इसको लिखें। खैर 3/5 डिवाइड हो रहा है अब किससे 26/5 से, तो इसका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 35/52। रेशियो बन रहा है 335:52। ये आ गया भाई इसका रेशियो। तो आई होप समझ में आ गई होगी रेशियो की बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले सवाल में भाई आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है, देयर आर 120 वर्कर्स, 120 क्या है वहाँ पे वर्कर्स हैं, इन विच 45 आर वुमेन्स। उसने वुमेन कितनी दी है, कितनी बता रहा है वो बोल रहा है 45 क्या है उसमें वुमेन्स हैं, एंड रिमेनिंग आर मेंस। अच्छा 45 के तो औरतें हो गई, बाकी जितने बचे किस में से 120 में से, तो वो कितने होंगे हमारे पास मैन होंगे।
तो 120 माइनस 45 बनेगा 75, यानी 75 क्या हमारे पास मेंस है। फिर बोल रहा है फाइंड द रेशो ऑफ, हमें 4 पार्ट्स दिए हैं और अलग अलग के हिसाब से क्या बोल रहे हैं वो उसका कंपैरिजन करवा रहा है, उसका रेशो मालूम कर रहा है। तो सवाल वही मैंने कॉपी कर दिया है। इसने जो रकमें दी थी यानी टोटल वर्कर्स जो बोले थे 120 थे, वुमेन उसने 45 बोली और उसने बोला रिमेनिंग कितने आदमी हैं, तो रिमेनिंग मैंने कितने लिख ली कि 75। अच्छा पहला पार्ट में कह रहा है कि भाई मैन टू वुमेन मालूम करना है इसका रेशो, यानी मैन के हिसाब से वुमेन्स का हमने क्या करना है इनका कंपैरिजन करवाना है। पहला पार्ट देखते हैं, मैन टू वुमेन यानी 75:45, तो मेरे पास आंसर आएगा इसका 5:3। इसको यहाँ पे आप कैंसिल करके चेक करें तो मेरे पास आंसर आएगा 5:3। आंसर क्या आएगा 5:3। इसका आप दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में कह रहा है भाई वुमेन टू मैन, वुमेन से क्या मालूम करना है मैन का, वुमेन यानी 45 और मैन यानी कितने भाई 75। तो इसका जब मैं रेशो मालूम करूंगी उल्टी रकमें कर दें, पहले बन था 5/3, अब क्या बनेगा 3/5, यानी रेशो क्या बना 3:5 हमारे पास इसका आंसर है। तो तीसरे पार्ट में कह रहे हैं वुमेन टू टोटल वर्कर्स, वुमेन से क्या करना है टोटल वर्कर्स का हमने रेशो मालूम करना है। वुमेन है 45 और टोटल वर्कर्स हैं 120, तो जब मैं इसके साथ कंपैरिजन मालूम कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 3:8। देखिए 45 का तो 3 से आंसर आ रहा है, इससे कैंसिल हुआ 15 के टेबल से, 15 3 होता है 45 और 15 5 होता है 75। तो ये सब क्या कैंसिलेशन होगी 15 के टेबल से, मैं डायरेक्ट करके लिख रही थी। तो 45 यानी 15 के टेबल से कैंसिल हुआ, 15 3 होता है 45 और 15 8 होता है 120। तो अब चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट में कह रहा है भाई वो कि मैन टू बोल रहा है टोटल वर्कर्स, तो मैन है हमारे पास देखिए यहाँ पे 75, तो 75 का बोल रहा है वो 120 से रेशो। तो हमने देखा था अभी 15 5 होता है 75, तो 15 5 75 और 15 8 होता है 120, तो रेशो क्या बना 5:8 हमारे पास क्या हो रहा है इसका आंसर आ रहा है। सही है भाई, ये वाला सवाल कंप्लीट हो चुका है हमारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है भाई इफ हमें एक इक्वेशन दी हुई है और बोल रहा है फाइंड एक्स रेशो वाई, हमने क्या मालूम करना है एक्स रेशो वाई को मालूम करना है। तो एक्स रेशो वाई मालूम कर रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये वाली भाई हमें इक्वेशन दी हुई है, मालूम क्या करने को कह रही है एक्स रेशो वाई, क्या मालूम करना है एक्स रेशो वाई यानी एक्स अपॉन वाई क्या करना है हमने मालूम करना है। तो एक्स वाली रकमों को हम एक तरफ लेके जाएंगे, पहले एक वाई वाली रकमों को एक तरफ लेके जाएंगे, उनको आपस में सॉल्व करवाएंगे, फिर बनाएंगे एक तरफ एक्स अपॉन वाई, दूसरी तरफ खुद ब खुद हमारी क्या बनेगी इन दोनों की रकमें जो होंगी, इन दोनों की वैल्यूज जो होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। तो भाई सबसे पहले क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, तो 5 4 का होता है 20, एक्स ऐसी रहा जिसके साथ था, फिर प्लस माइनस होता है माइनस 5, जब 2 से मल्टीप्लाई हो तो 5 2 होता है 10 और ये वाई ऐसे रहा। इक्वल में है मेरे पास 3x माइनस 4y। मैंने कहा एक्स वाली रकमों को एक साथ सॉल्व करेंगे, वाई वाली रकमों को एक साथ सॉल्व करेंगे। तो देखें एक्स वाली रकम एक ये है एक ये है, तो मैं क्या करूँगी 3x को इधर ले आऊँगी, तो 20x ऐसी रहा, 3x यहाँ पर पॉजिटिव का इधर आके किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो ये बन गया नेगेटिव का 3x। अब इक्वल में देखते हैं, माइनस का 4y तो पहले से मौजूद है, ये है माइनस का 10, जब ये नेगेटिव का है इक्वल के इस तरफ आगे किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये बन गया भाई पॉजिटिव का 10y। अब 20 में से 3 गए मेरे पास बचेंगे 17, फिर आगे 17x इक्वल, फिर प्लस होता है माइनस, तो 10 में से जब 4 जाएंगे मेरे पास तो आंसर आएगा 6 अब हमने मालूम करना है एक्स रेशो वाई, यानी वाई को हमें क्या लेकर आना पड़ेगा इस तरफ, तो मैं एक्स ऐसी रहा, वाई मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल 6 ऐसी रहा, 17 इधर से मल्टीप्लाई और था इस तरफ आगे क्या हो जाएगा वो डिवाइड। तो हमारे पास जो 6 एक्स रेशो वाई जो आया वो किसके बराबर आ रहा है 6 रेशो 17 के हमारे पास क्या वो बराबर है, यानी एक्स की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू क्या हमारे पास 17। तो इसका क्या हो गया हमारे पास जो आंसर थे इसके एक्स रेशो वाई क्या कर लिया हमने फाइंड कर लिया। फिर हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए
इफ़ द रेशोज, हमें कुछ रेशोज दिए हैं और वो बोल रहे हैं भाई वो रेशो किसके बराबर हैं, दूसरे रेशो के, नहीं दो रेशोज दिए हैं और उसको बोला है कि ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में ए की वैल्यू क्या कर रहा है, वो फाइंड करवा रहा है, तो ए की वैल्यू को फाइंड करना है। इसने दो रेशो दिए हैं और वो कह रहे हैं भाई ये दोनों रेशो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों रेशोज को मैं क्या करती हूँ, एक दूसरे के इक्वल कर लेती हूँ। नहीं रेशो का मतलब ये इससे क्या हो रहा है, डिवाइड। तो 3a + 4 ऐसे ही रहा, डिवाइड में आ गया हमारे पास 2a + 5 और ये इक्वल है किसके, 4:3 के। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखें पहले हम जो इसका वो है रेशो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो अपॉन है वो खत्म करवाएंगे। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 3a + 4 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, इक्वल 4 ऐसे ही रहा। ये वाली रकम क्या हो रही है, डिवाइड, इधर आगे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 2a + 5 मल्टीप्लाई होने आ गया किसके पास, 4 के पास। जब 3 के को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 होता है 9a, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 3 4 होता है 12 इक्वल। फिर 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 2 8a, फिर 4 होगा 5 से, 4 5 होता है 20। अब क्या है भाई, a वाली रकम को एक तरफ करेंगे तो 9a ऐसे ही रहा, 8 ये है यहाँ पे 8, तो 8a जब यहाँ पे पॉजिटिव का है इक्वल किस तरफ आगे किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। तो ये आगे नेगेटिव का 8 इक्वल 20 ऐसे ही रहा। ये है पॉजिटिव का 12, इस तरफ आगे किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस होता है माइनस, तो 9 में से 8 जाएंगे तो बचे 1, साइन आएगा बड़े नंबर का, इक्वल 20 - 12, 20 में से 12 गए हमारे, प्लस माइनस होता है माइनस, 20 में से 12 गए, मेरे पास बचे 8 और साइन आएगा किसका, बड़े नंबर का। तो ए की वैल्यू क्या आई भाई, मेरे पास 8 है। ये हमने किसके जरिए मालूम किया, हमें दो रेशोज दे रहा था और उसने बताया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है, यानी प्रोपोर्शन की बात की गई है। अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है भाई व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, कौन सा नंबर क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए इन ईच टर्म, टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो। हमें जो रेशियो दिया गया है उसमें कौन सा नंबर क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, टू मेक इट इक्वल टू 1:3। यानी दो रेशियोज दी हैं, एक दी है 5:27 और एक बोला 1:3। तो दोनों में क्या चीज़ ऐसी ऐड होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो हम ये फाइंड करते हैं। अगला सवाल उतारती हूँ। क्या कहा था भाई कि ऐसा नंबर हमने ऐड करना है कि दोनों जो रेशियोज है वो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो देखिए भाई दो रेशो दिए हैं, एक है 5:27 और दूसरा है 1/3, सही 1:3। अब हमने क्या करना है, ऐसा नंबर ऐड करवाना है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस साइड +a करवा रही हूँ, क्या करवा रही हूँ, +a। ए यानी जो हमारे पास रकम आएगी, हम जो फाइंड कर रहे हैं उसको मैंने किसके इक्वल ऐड कर लिया, ए के। आप बी ऐड करें, एक्स ऐड करें, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, समझ ले ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है पिछले सवाल की तरह। तो 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। जब 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 होता है 15, तो ये बना 15। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा ए से तो बना 3a इक्वल 27 + a। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही रकम क्या होगी, वापस बनेगी 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे है 3a, यहाँ पे है 1a। तो 1a है पॉजिटिव का, इधर आगे किसका हो जाएगा, नेगेटिव का। तो ये हो गया 1a नेगेटिव का इक्वल 27 ऐसे ही रहा। ये प्लस का 15, इधर आगे किसका हो गया, माइनस का 15। ये प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, 3 में से 1 गए तो बचे 2, साइन आएगा बड़े नंबर का, तो बचा भाई 2a। फिर 27 - 15, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 27 में से 15 जाएंगे, बचेंगे 12। अब एक ही रकम मालूम करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या होगा, 12 से ये डिवाइड। तो आंसर क्या आएगा, 2 × 2, 2 × 6 = 12। ए का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 6। यानी मैं अगर 6 को यहाँ पे ऐड करवाऊँ तो ये दोनों जो रेशोज हैं वो एक दूसरे के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। 5वां सवाल हमारा हो चुका है मुकम्मल। 6ठे सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ a:b इक्वल है 5:8 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + 4b। रेशो दिया हुआ है वो 5a + 7b का।
यानी ए और बी की आप इसने क्या की है, वैल्यू रकमें दी हैं और ये बोल रहा है कि इसकी क्या करें, दूसरे रेशियो की क्या करनी है, हमने ये रकम मालूम करनी है। तो भाई अब ये वाला काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 6 मैंने कॉपी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में भाई आपको क्या बोला था, एक यहाँ पे रेशियो दे रहा है और ये यहाँ पे रेशियो दे रहा है जो कि बराबर है 5:8 के। अब इसने बोला है कि जो हमारे पास ये वाली रकम लिखी हुई है, जो रेशियो लिखा हुआ है, इसकी क्या मालूम करनी है, वैल्यू। यहाँ पे दो नॉन वैल्यूज हैं, एक ए और एक बी। और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, ए और बी की इसने रकम किसके बराबर दी है, ए रेशियो बी किसके बराबर दी है, 5:8 की। यानी ए अपॉन बी बराबर है किसके, 5/8 के। ए की वैल्यू बराबर है यहाँ पे 5 के, ए की वैल्यू बराबर है यहाँ पे 5 के, और बी की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे 8 के। सही है, ए की वैल्यू किसके बराबर दी है 5 के और बी की वैल्यू किससे बराबर दी है इसमें 8 के। तो अब यहाँ बोल रहा है कि भाई ए और बी की आपको वैल्यू दी हुई है, इसकी इस जो रेशियो दिया है इसकी क्या करना है, हमने वैल्यू को पूरा फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है। तो क्या लिखा हुआ है, 3 ए की जगह मैं क्या लिखूंगी 5, फिर है प्लस, मैंने लगाया प्लस 4, फिर बी बोल रहा है बी यानी 8, फिर है अपॉन रेशियो, सही है अपॉन, तो मैंने लगाया भाई फिर 5, फिर है ए यानी 5, फिर बोल रहा है +7, मैंने लगाया +7, फिर बोल रहा है बी यानी 8। ए और बी की क्या कह रहा है, इसने खुद रकमें क्या दी हैं आपको सवाल में। 3 5 होता है मेरे पास 15, फिर है प्लस, फिर बोल रहे हैं 4 8 मेरे पास होता है 32, तो मेरे पास 4 8 क्या हो गया 32, फिर है अपॉन, मैंने लगा भाई अपॉन, 5 5 होता है 25, मैंने लगा भाई 25, और 7 8 होता है मेरे पास 56। 15 प्लस 32 हमारे पास बराबर होता है 47 के, अपॉन, फिर बोले 25 प्लस 56, 25 प्लस 56 होगा 81 के बराबर। सही है, तो रेशियो क्या है 47/81। अच्छा, ये दोनों रकमें नहीं यहाँ पे कैंसिल हो रही, कोई भी वैल्यू नहीं कट रही, तो इसका जो आंसर होगा वो यहीं पे ही होगा। यानी जो हमें रेशियो दिया था उसका आंसर क्या आ रहा है 47 रेशियो क्या आ रहा है 81। ये आ गया भाई इसका आंसर। अब अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग। दी गई कुछ रेशियोज हैं, उसमें क्या करना है, हमने एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं एक एक करके सवालात को यहाँ पे करवाती हूँ। मैंने कॉपी कर दी है इसके दो पार्ट्स, तो अब इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। सब भाई यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कि रेशियो ये दे रहा है और एक रेशियो ये दे रहा है, और प्रोपोर्शन का क्या लगा बीच में साइन, यानी ये दोनों रेशियो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो 2x + 5/5 ये एक रेशियो हो गया, और ये इक्वल है किसके, 3x - 2/7 के। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो 7 यहाँ पे डिवाइडर है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो जब 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 7 2 का होता है 14, और ये हो गया x ऐसे। फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 7 5 का होता है 35 इक्वल, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 5 3 का होता है 15x, फिर नेगेटिव का साइन है, मैंने लगाया नेगेटिव का साइन, फिर 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 का हो जाता है 10। अब हमने मालूम करना है x की वैल्यू, एक x की वैल्यू ये है और एक x की वैल्यू ये है। तो मैं क्या करूँगी भाई, ये छोटी है तो मैं इसको क्या ले जाऊँगी, इस तरफ लेकर आ जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे 35 पहले से है तो ये 35 ऐसे ही रहा, ये वाली रकम को हम हटाएंगे क्योंकि ये इधर जा रही है, तो ये एक नंबर है ये भी नंबर है, इनको मैं क्या करूँगी एक साथ करूँगी। तो ये नेगेटिव का 10 इधर आगे किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का 10, ये इक्वल 15x, तो यहाँ पे ऐसे ही है। ये 14 नेगेटिव का इधर आके किसका होगा, पॉजिटिव का इधर आके किसका होगा नेगेटिव। 35 और 10 कितने होते हैं 45, और 15 में से 14 गए तो मेरे पास आंसर आएगा सिर्फ एक, यानी x। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है 45। अब दूसरा पार्ट चेक करते हैं। दूसरे पार्ट में देखें, दो रेशियो इधर भी दिए हैं, एक रेशियो इधर दिया है और एक रेशियो इधर दिया है, और दोनों बोल रहे हैं कि एक दूसरे के क्या है, ये इक्वल है। तो 4x - 3/5, फिर ये क्या है, ये तो एक रकम होगा, ये भी क्या है अपॉन में है, अपॉन क्या आएगा 3/4, ये इक्वल है, प्रोपोर्शन का साइन हट के क्या आएगा इक्वल। फिर है 3x/3, प्रोपोर्शन का रेशियो का साइन हट के आया अपॉन, फिर आएगा 7/2। यानी क्या है, अपॉन के नीचे अपॉन, डिवाइड के नीचे क्या काम हो रहा है, डिवाइड का काम हो रहा है। तो इसको डिवाइड के नीचे, डिवाइड का जब काम होता है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली रकम को हम रेसिप्रोकल करवाते हैं। तो 4x - 3 तो ऐसी
और अपॉन में गए 5n। ये रकम ऐसी रही। ये 3/4 जब रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 4/3 इक्वल, यहाँ पे है 3x/3 तो ये में 3x/3 तो रहा ऐसे ही। अब क्या है भाई 7/2 जब रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 2/7 तो ये बनेगी भाई 2/7। अब क्या है ये ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई होगी नीचे वाली नीचे से, तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 4 हो गया 16x, फिर 4 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो प्लस माइनस होता है -4 3 का होता है 12 अपॉन 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 3 का होता है 15 इक्वल। अब 3x 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 का होता है 6 x ऐसी रहा अपॉन 7 3 का होता है हमारे पास 21। अब क्या है 21 मल्टीप्लाई होगा 16 से, क्योंकि देखें ये डिवाइड में इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई में और ये इधर चला जाएगा, तो 21 जब मल्टीप्लाई हो रहा है 16 से तो आंसर आ रहा है 336 x। फिर 21 मल्टीप्लाई होगा -12 से तो प्लस माइनस होता है माइनस, फिर जब 21 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से तो आंसर आ रहा है 252 इक्वल। अब 15 हो रहा था 6 से मल्टीप्लाई, 15 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ मेरे पास आंसर है 90, क्या है 90x। अब x की रकमों को क्या करेंगे हम एक ही तरफ लेकर आएंगे, तो ये रकम ये है और एक रकम ये है, तो 336 तो ऐसी रकम, ये प्लस का इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का 90x इक्वल, ये है नेगेटिव का इस तरफ आगे किसका हो जाएगा ये पॉजिटिव का। ये हमने क्या किया x की रकम को एक तरफ कर लिया, जो बाकी रकम थी उसको इक्वल के दूसरी तरफ भेज दिया। अब क्या है भाई 336 माइनस करेंगे हम 90, तो -90 मेरे पास आंसर आ रहा है 246 इक्वल टू 30। अब यहाँ से मालूम करनी है x की रकम, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 24x ये सी रहा 252 डिवाइड होगा 246 से, तब इसको डिवाइड करके चेक करते हैं डिवाइड हो रहा है ये 246 से, तो आंसर आ रहा है इसका 42/41 ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू, ये आ गई क्या मेरे पास x की वैल्यू। तो अब इसके अगले पार्ट करते हैं, तो ये चौथा पार्ट, बाकी जो पार्ट्स थे बिल्कुल वो फर्स्ट और सेकंड की तरह सॉल्व होंगे, तो आप लोग वो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आए या सवाल हल ना हो तो आप हमें बता सकते हैं। तो ये वाला सवाल जो था ये अल्फ़ाबेटिकली A B करके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो हम ये वाला में जो है सवाल सॉल्व करवाते हैं। अब यहाँ पे भी क्या है देखें एक रेशो ये एक रेशो ये, दोनों को क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है a² माइनस AB प्लस B² और अपॉन में है x। इधर क्या होगा भाई इसके नीचे कुछ नहीं है ये रिबन, तो ये रेसिप्रोकल करके कहाँ जाएगा ऊपर, यानी a³ प्लस B³ अपॉन a माइनस b ऐसे होगा। फिर a यहाँ पे जब ऊपर चला जाएगा तो बनेगा 1/a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हमें पता है भाई a³ प्लस b³ हमारे पास फॉर्मूला था a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b मल्टीप्लाई a² माइनस ab प्लस b², ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो मैं a³ प्लस b³ की जगह क्या लिखूंगी a प्लस b मल्टीप्लाई a² माइनस ab प्लस b² और अपॉन में रहा a माइनस b, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अच्छा ये 1 से मल्टीप्लाई हो गई यही बनेगा और इसकी जगह बने ये लिया, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a माइनस b और a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रखी हुई थी वो भी ऐसी ही रहेंगी। अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। अच्छा देखते हैं भाई यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो कैंसिल हो रही हैं। तो देखिए ये a² माइनस ab प्लस b² इधर भी है इधर भी है। अभी इधर क्या है यहाँ पे किसी मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या है, तो इधर आके क्या हुआ ये डिवाइड, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी कैंसिल, तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ होता है भाई 3 इक्वल में है, इक्वल में मैं लिखती हूँ जैसे कि 3/2। तो देखिए यहाँ पे 3 क्या है किसी भी नंबर से, यानी यहाँ पे क्या है बिल्कुल अकेला है, तो यानी 1 से क्या हो रहा है समझ रही है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आके क्या होता है डिवाइड, तो ये 3/2 तो पहले से था और डिवाइड में आ गया और 3।
तो 3 से 3 क्या होगा यहाँ पे आके कैंसिल, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कैंसिल, इसको कर सकते हैं, हमने कर दिया कैंसिल। a प्लस बी की एक वैल्यू ये है और एक यहाँ पे है 2, तो मैं क्या करूँगी, एक कैंसिल हो जाएगी, एक नीचे कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 1, इधर भी 1 बचा अपॉन x, इधर भी क्या बचा हमारे पास 1, और बचा क्या भाई a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, क्योंकि एक यहाँ पे 2 थे, एक कैंसिल हो चुका है, बचा सिर्फ एक। अब क्या है भाई x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं रेसिप्रोकल, यानी x को ऊपर ले जाएंगे और इस बाकी रकम को भी ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो गया x और a माइनस बी भी क्या हो गया हमारे पास, a माइनस बी a प्लस बी। हमने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उम्मीद है ये वाली एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।